हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. What cell notations are used to illustrate electrochemical cells? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उसका सेल नोटेशन कैसे किया जाता है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो गया, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल नोटेशन ऑफ electrochemical cell. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस. सो लेट अस राइट द सेम. It is a device that can generate electricity, that can generate electrical energy from chemical reactions. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है विच इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ये रिएक्शन है हमारे पास और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे एंड we can say electrons involved होंगे during this reaction and इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट मिलेगा एंड करंट की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है हमें. सो बाय दिस वी कैन से केमिकल रिएक्शन होगा. केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उससे हमें करंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो से करंट, देन करंट से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेनली एक कैथोड होता है विच इज पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंज्यूम होते हैं और वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड बाय द कैथोड बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं. इट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन. एंड यहां से हमने देखा कि कैथोड पर रिडक्शन होगा. नाउ इन दिस प्रोसेस एक एनोड होता है विच इज नेगेटिवली चार्ज और वी कैन राइट दिस नेगेटिव चार्ज है. देन it will liberate the electron. इसके पास नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है तो it will liberate the electron and liberate of electron we can say it will lose the electron और loss of electron होगा यहाँ पर. and loss of electron जो होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. सो हमने देख लिया कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पर रिडक्शन होता है. एंड जो रिएक्शन हमने लिखा है, अगर हमें इसका सेल नोटेशन करना हो, मींस अकॉर्डिंग टू दी आईयूपैक रिकमेंडेशन एक प्रॉपर तरीके से हम लोग सेल को लिखते हैं. एंड टू राइट दैट उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है. जो जिंक है हमारा, यहाँ पे जिंक इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज जो एलिमेंटल स्टेट होती है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो.
Whereas जो जिंक सल्फेट है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 एंड जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है रिएक्टेंट साइड में, फॉर दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2 बिकॉज जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉपर इज +2 एंड जिंक सल्फेट में जिंक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. एंड इन द रिएक्टेंट साइड कॉपर जो प्रेजेंट है हमारा एलिमेंटल स्टेट में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0. नाउ वी कैन सी कि जिंक हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है. इट मींस जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं. इलेक्ट्रॉन लॉस करना मींस ऑक्सीडेशन होना. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. एंड जो कॉपर है हमारे पास, कॉपर सल्फेट से हमें कॉपर मिला है एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुका है, means it might have gained some electron to get the 0 oxidation state. So gain of electron is called the reduction. तो यहाँ पे हो रहा है हमारे पास reduction. So let us write the oxidation half reaction and the reduction half reaction for the same. Now जो oxidation half reaction होगी, that will be oxidation हाफ रिएक्शन जो होगी, और वी कैन से ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं क्योंकि हम एक सेल की बात कर रहे हैं. जिंक से हमें मिल रहा है जिंक 2 पॉजिटिव एंड इट मींस इट माइट हैव लॉस्ट इज इलेक्ट्रॉन. द नेक्स्ट इज रिडक्शन हाफ. एंड जो रिडक्शन हाफ है वो हो रहा है हमारे पास कॉपर सल्फेट में, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज ओनली कॉपर 2 पॉजिटिव. एंड कॉपर 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर. सो हमने अपना ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिख लिया एंड रिडक्शन वाला रिएक्शन लिख लिया. सो लेट अस सी नाउ कि हम सेल नोटेशन के रूल्स क्या होते हैं, सेल नोटेशन किस तरीके से करते हैं. सेल नोटेशन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं. लेट अस स्टार्ट द रूल्स. सेल नोटेशन के लिए some standard rules are there. The first rule says कि anode half cell is written on the left hand side while cathode half cell is written on the right hand side. जो हमारे पास कैथोड का रिएक्शन है, कैथोड हाफ सेल that is written on the, उसे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड. एंड जो एनोड हाफ सेल का रिएक्शन है, एनोड हाफ सेल का रिएक्शन है, उसे लिखना होता है हमें लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड. एंड जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखा है, हमने ऑक्सीडेशन हाफ लिखा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन लिखा है, सेल लिख लेते हैं चलो. एंड प्रीवियसली वी हैव सीन दैट एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, सो ये एनोड का रिएक्शन हो गया. एंड कैथोड पर रिडक्शन होता है, सो ये कैथोड का रिएक्शन हो गया. नाउ वी कैन राइट दिस सेकेंड रूल विच सेज जो मेटल्स हैं वो फर्स्ट, अब हमारे पास मेटल प्रेजेंट है रिएक्शन में और एक उसका आयन प्रेजेंट है. जैसे जिंक प्रेजेंट है, जिंक इज द मेटल एंड जिंक 2 पॉजिटिव द आयन ऑफ द मेटल. एंड इसी तरीके से कॉपर 2 पॉजिटिव इज द आयन ऑफ द मेटल एंड कॉपर इज द मेटल ओनली. तो जो हमारा मेटल है दैट इज रिटन फर्स्ट एंड देन मेटल आयन. मेटल, or we can say metals are written first, then metal ion, then metal ion, and both are separated by vertical line. एक वर्टिकल लाइन से दोनों को सेपरेट करके लिखा जाता है.
So let us write the first हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल का और वी कैन से एनोड हाफ सेल का रिएक्शन के लिए अगर हम सेल नोटेशन लिखते हैं देन इट विल बी लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आना चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए. एनोड हाफ सेल हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है एंड पहले हमने लिखना है मेटल, दैट विल बी जिंक, एंड देन हमने लिखना है अपना मेटल आयन जिंक 2 पॉजिटिव, and this is separated by a single vertical line. This is how we represent the anode half cell. Now जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, जब हमें कैथोड हाफ सेल लिखना होगा देन इट विल बी रिवर्स. जो मेटल आयंस होंगे, मेटल आयंस are written first and then metal, एंड वर्टिकल लाइन से दोनों सेपरेट होंगे. जो कैथोड है हमारे पास उसके लिए हमारे पास रिएक्शन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है और कॉपर मेटल है. जो कॉपर मेटल है वो हमारे पास बाद में लिखा जाएगा, दैट विल बी ऑन दी राइट साइड, और वी कैन से कॉपर 2 पॉजिटिव पहले लिखा जाएगा एंड दिस बोथ आर सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल लाइन. ये हमने लिख लिया अपना सेल नोटेशन फॉर दी कैथोड, और वी कैन से कैथोड हाफ सेल. अब हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था, फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, जो एनोड हाफ सेल है दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो लेट अस राइट दिस. जो हमारा एनोड हाफ सेल है विच इज जिंक, देन जिंक 2 पॉजिटिव, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, और जो हमारा कैथोड हाफ सेल है that will be written on the right hand side, it will be copper 2 positive then copper. and जो हमारे पास एनोड और कैथोड के हाफ सेल है that is separated by the 2 vertical lines and this 2 vertical line represents the salt bridge. salt bridge denote करता है, salt bridge यूज किया जाता है in the cell to maintain the electro neutrality. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि अगर हमारे पास कोई कंसंट्रेशन गिवन हो, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इट इज गिवन एज कि हमने 1 मोलर लिया है जिंक एंड 1 मोलर लिया है कॉपर, देन दीज आर रिएक्टेड, देन जो 1 मोलर होगा दैट विल बी रिटन इन द ब्रैकेट इन सच अ वे. सो लेट अस राइट दिस. हमने लिखा है जिंक 2 पॉजिटिव एंड 1 मोलर हमने ब्रैकेट में लिखना है, देन सॉल्ट ब्रिज, देन हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव, 1 मोलर कॉपर सल्फेट का लिया मींस 1 मोलर ऑफ द कॉपर 2 पॉजिटिव, तो 1 मोलर हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, देन सिंगल वर्टिकल लाइन, देन कॉपर. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए सेल एंड दिस इज द सेल नोटेशन, and this is the answer of this question. Hope the solution was understandable. Best of luck.